कभी सोचा है कि हमारा यानी इंसानों का इस ग्रह से असल में रिश्ता क्या है? हम हमेशा कहते हैं धरती को बचाओ, पर क्या हो अगर ये सोच ही थोड़ी अधूरी हो? चलिए आज इसी नजरिए को थोड़ा पलट कर देखते हैं। तो चलिए सीधा उस एक सवाल पर आते हैं जो सब कुछ बदल देता है। क्या ये धरती हमारे बिना रह सकती है? ये सवाल ना हमारी पूरी सोच को हिला देता है। और इसका जवाब थोड़ा चौंकाने वाला है, पर एकदम साफ है। हाँ, 100% हाँ, धरती को हमारी कोई जरूरत नहीं है। सुनने में अजीब लग सकता है ना? पर विज्ञान हमें यही बताता है। अब ये समझने के लिए कि ऐसा क्यों है, हमें जरा समय में बहुत पीछे जाना होगा। चलिए देखते हैं कि इंसानों की कहानी इस ग्रह की इतनी लंबी कहानी में आखिर कहाँ फिट होती है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। हमारी धरती करीब 4.5 अरब साल पुरानी है और हम यानी आज के इंसान, हम तो बस 3 लाख साल पहले ही आए हैं। ये तो समय के इतने बड़े पैमाने पर एक पलक झपकने जैसा भी नहीं है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि धरती के 99.99% जीवन काल में हम थे ही नहीं। सोचिए, अगर इस ग्रह की कहानी एक मोटी सी किताब हो तो हम तो बस आखिरी पन्ने के आखिरी पैराग्राफ में हैं। और हमारे आने से बहुत पहले ये धरती बहुत बिजी थी। महाद्वीप बन रहे थे, टूट रहे थे, कभी बर्फ की चादरें फैलती थी तो कभी सिकुड़ती थी। बड़े बड़े ज्वालामुखी धरती की शक्ल बदल रहे थे और जिंदगी छोटे छोटे कीटाणुओं से लेकर विशाल डायनासोर तक फल फूल रही थी। धरती को अपना काम करने के लिए हमारी जरूरत कभी थी ही नहीं। चलिए अब समय को छोड़कर उन ताकतों को देखते हैं जो इस ग्रह को चलाती हैं। आप यूँ समझिए कि ये धरती का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है जो अपने आप चलता है। ये है धरती के कोर सिस्टम्स, प्लेट टेक्टोनिक्स जो जमीन को हिलाती रहती हैं, कार्बन साइकिल जो हवा को हमारे सांस लेने लायक बनाती है, वाटर साइकिल जिससे बारिश होती है, नदियां बहती हैं, और हाँ, हमारे जंगल और समुद्र जो खुद ही अपना बैलेंस बना लेते हैं। और सबसे कमाल की बात क्या है, इनमें से किसी को भी चलाने के लिए हमारी कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए, एक तरफ है ये कुदरती सिस्टम जो अपने आप चलते हैं, खुद को ठीक कर लेते हैं और बहुत मजबूत हैं, और दूसरी तरफ है हम इंसान जो इन सिस्टम्स में सिर्फ गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं। हम इन्हें चला नहीं रहे बल्कि हम इन्हें बिगाड़ रहे हैं। तो चलिए एक दिमागी कसरत करते हैं। सोचिए, अगर हम इंसान कल अचानक गायब हो जाए तो क्या होगा? साइंस ने इस पर काफी सोचा है और जवाब बड़े दिलचस्प है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ ही सालों के अंदर दुनिया भर की लाइटें बंद हो जाएंगी, हमारे शहर अंधेरे में डूब जाएंगे, सड़कों पर दरारें पड़नी शुरू हो जाएंगी। कुछ दशकों में जंगल हमारे शहरों को वापस निगलना शुरू कर देंगे और जंगली जानवरों की आबादी तो जैसे फट पड़ेगी। और कुछ सदियों के बाद हमारी बनाई हुई बड़ी बड़ी इमारतें वो सब बस धूल का ढेर बनकर रह जाएंगी। तो इससे हम क्या सीखते हैं? यही कि धरती तबाह नहीं होगी हमारे जाने के बाद, वो तो बल्कि गहरी सांस लेगी और खुद को ठीक करना शुरू कर देगी, अपने जख्म भरने लगेगी। साइंस में धरती के सुपर पावर का एक नाम है प्लैनेटरी रेजिलियंस, यानी धरती की वो ताकत जिससे वो बड़ी से बड़ी तबाही को भी झेल जाती है और फिर से उभर जाती है। और धरती ने ये बार बार साबित किया है। सोचिए जरा, इसने 5 बड़े महाविनाश झेले हैं। वो एस्टेरॉयड जिसने डायनासोर का नामो निशान मिटा दिया, उसे भी झेला है। भयानक ज्वालामुखी, बर्फीले युग, सब कुछ देखा है इसने। और हर बार धरती न सिर्फ बची बल्कि जिंदगी ने एक नया रास्ता ढूंढ ही लिया। और बस यहीं आकर पूरी कहानी पलट जाती है। अब वक्त है कि हम उस पहले सवाल को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखें। ये पूरी बात इस एक लाइन में सिमट जाती है, धरती नाजुक नहीं है, इंसान की बनाई सभ्यता नाजुक है। मतलब जो हम कहते हैं ना, धरती को बचाओ, असल में हम धरती को नहीं बचा रहे हैं। तो मतलब ये हुआ कि हम अब तक सवाल ही गलत पूछ रहे थे। सवाल ये है ही नहीं कि क्या धरती हमारे बिना रह सकती है, क्योंकि इसका जवाब तो हमें पता है, हाँ बिल्कुल रह सकती है। असली सवाल तो ये है, क्या हम इंसान उन सिस्टम्स को तबाह किए बिना जिंदा रह सकते हैं जो इस धरती को हमारे और सिर्फ हमारे रहने लायक बनाते हैं? तो ये लड़ाई धरती को बचाने की है ही नहीं, ये लड़ाई तो खुद को बचाने की है। और इसी सवाल का जवाब तय करेगा कि हमारा भविष्य क्या होगा।